हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें क्या देखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन अननेसेसरी। ठीक है। क्या चीज आएगा हमारा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन अननेसेसरीली, कि हमने क्या करा होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कुछ ज्यादा ही दे दिया होगा, देना नहीं था बट हमने दे चुके हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, देखो। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने अननेसेसरीली पे कर दिया है, ठीक है, क्या चीज करिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमने अननेसेसरीली पे कर दिया है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं भाई? सीधी सी बात है, अब तक क्या बनाते थे? स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाते थे। ठीक है। तो इसमें भी क्या करने वाले हैं, हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट ही बनाएंगे और करेक्ट एंट्री करेंगे। ठीक है। और करेक्ट एंट्री के बाद क्या करेंगे? दूसरा रॉन्ग एंट्री करेंगे। ठीक है। और करेक्ट और रॉन्ग एंट्री में इसमें करेंगे क्या, देखो। अगर हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है बट हमें वो देना नहीं है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है हमने, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो करेक्ट एंट्री में क्या होगा? हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। और रॉन्ग एंट्री में क्या होगा? रॉन्ग एंट्री में आईओडी आएगा। यही तो करते थे करेक्ट एंट्री में जो एक्चुअल में होना था, और रॉन्ग एंट्री में जो गलती से हुआ। तो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, देखो, बस इतना मेन है। बाकी जो चीजें हैं वो हम क्वेश्चन के साथ ही कर लेंगे। ठीक है। एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इतना बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। ठीक है। कितने पार्टनर्स है? तीन पार्टनर्स है हमारे। ठीक है। ए बी और सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है? 1:2:3 है। ठीक है। और ए विड्रू 5,000 एवरी मंथ। ए ने कितने निकाले? 5,000 एवरी मंथ निकाले। बी ने कितने निकाले? बी ने निकाले बी ने निकाले 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। और सी ने निकाले 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। ठीक है। तो ए बी और सी का ड्राइंग दे रखा है। अच्छा, अब क्या कह रहा है? इट वॉज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करा? उसने 8% पर एनम के हिसाब से चार्ज कर रखा है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जबकि हमें कोई प्रोविजन नहीं दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कोई हमें प्रोविजन नहीं दिया गया है तो हमें क्या करना है? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। ठीक है। तो इससे रिलेटेड एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ठीक है। क्या बनाएंगे? एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। ठीक है। क्या क्या कर रहे हैं हम? स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हैं। क्या आता था इसमें? पर्टिकुलर आता था। ठीक है। उसके बाद ए, जितने पार्टनर्स हैं उनके नाम आएंगे ना, ए, फिर बी, और लास्ट में सी। तो पर्टिकुलर ए बी सी और यहाँ पे टोटल। ठीक है। तो पर्टिकुलर ए बी सी और टोटल कर रहे थे, यही करते थे। ये फॉर्मेट थोड़ा टाइम लेता है बनाने में, बट कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया। फॉर्मेट में लिखते क्या है? पर्टिकुलर्स। ठीक है। पर्टिकुलर्स ए बी सी और यहाँ पे टोटल, यही करते थे। अच्छा, अब देखो इसमें करना क्या है। क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले तो हम करेक्ट एंट्री करते थे। ठीक है। तो करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में देखो हमारे पास है क्या। देखो हमने क्या करा है, गलती से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है। हमने क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 8% पर एनम वेयर देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रखा है जबकि उसके कोई भी प्रोविजन हमें नहीं दिया गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां से हटाएंगे। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है। तो आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। किसका निकालेंगे? पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, और फिर सी का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 5,000 एवरी मंथ कह रहा है ए। अगर थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है। कितना कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो कह रहा है कि 5,000 एवरी मंथ। ठीक है। ए के लिए क्या कह रहा है? 5,000 एवरी मंथ कह रहा है। ठीक है। तो 5,000 एवरी मंथ का क्या मतलब है कि टोटल ड्राइंग 5,000 इंटू 12 हो जाएगा टोटल ड्राइंग। ठीक है। फिर उसमें आपका क्या लग रहा है? उसमें लग रहे हैं आपका परसेंट, परसेंट लग रहा है 8% पर एनम।
और साथ में परसेंट के साथ क्या लग रहा है, उसमें मंथ्स लगते हैं, मंथ्स इसमें बताए नहीं है, तो अगर मंथ्स नहीं बताए तो हम कितने मंथ्स मान लेते हैं, 6 मंथ्स मान लेते हैं, 6/12 मान लेते हैं। ठीक है, ये पहले वाले का आ गया। फिर दूसरे वाले का क्या होगा, दूसरे वाले में देखो क्या कह रहा है, दूसरे वाले में कह रहा है बी विड्रू 60,000 ड्यूरिंग द ईयर, बी ने निकाले 60,000, इसमें डेट वगैरह कुछ नहीं दी गई है, तो 60,000 का लग जाएगा आपका 8% के हिसाब से लग जाएगा, और डेट नहीं दी तो 6/12 लग जाएगा। ठीक है, वैसे ही सी का कह रहा है, सी का क्या कह रहा है, 15,000 ईच क्वार्टर कह रहा है, तो 15,000 ईच क्वार्टर का क्या मतलब है, 15,000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, कितने परसेंट का लग रहा है, 8% का लग रहा है, और कितने मंथ्स का लगेगा, इसमें भी कितना लग जाएगा, 6/12 का ही लग जाएगा। ठीक है, तो बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना कह रहा है, 5,000 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। ठीक है, बी वाले का कितना आ रहा है, 60,000 इंटू 8 इंटू 6 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 1200, कितना आ रहा है, इसका भी 2400 आ रहा है। ठीक है, सी वाले का कितना है, सी वाले का भी 2400 आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पता चल गया। अब यहां से क्या करोगे, देखो आपके पास क्या है, टोटल आईओडी है। ठीक है, टोटल आईओडी कितना है आपके पास, देखो 2400 है तीनों का, तो 2400 इंटू 3 कर लो, कितना आ गया, 7200 आ गया। ठीक है, अब 2400 इंटू 3 अगर 7200 है, तो 7200 के हिसाब से कर लेना इसको। अब देखो 7200 का हमारा क्या आया, प्रॉफिट में गड़बड़ी आई। अभी तक क्या होता था, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूलते थे, अब इसमें क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो एक्स्ट्रा दे दिया है उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दो। ठीक है, देख लो, तो क्या है हमारे पास इसमें, प्रॉफिट शुड हैव बीन गिवन, प्रॉफिट शुड हैव बीन गिवन, प्रॉफिट इस तरीके से देना चाहिए था। कितने का है प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारे पास 7200 का। ठीक है, अब जो ये 7200 का प्रॉफिट है, ये जाना चाहिए था, कैसे जाना चाहिए था, 7200 का जो प्रॉफिट था, देखो अभी तक क्या होता था, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता था, तो जिसकी गलती की वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ता था, अब इसमें प्रॉफिट तो बढ़ना है नहीं। ठीक है, जो और क्वेश्चन में होता था उसमें क्या होता था, हम प्रॉफिट बांट देते थे गलती से, अब इसमें क्या बटना है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से बांट दिया हम, तो इसमें प्रॉफिट बटना है। ठीक है, और बार क्या होता था, हम प्रॉफिट गलती से बांट देते थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से बांटा है, तो हमने क्या करा, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करा, फिर उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमारे पास वो नहीं होता, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता, यही चीज मैंने यहां पे बताई थी, क्या बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, करेक्टली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अननेसेसरीली दिया है, तो प्रॉपर करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बांटेंगे उतने का जितने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की वजह से गलती आई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, प्रॉफिट करेक्टली बांटने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, प्रॉफिट की में कितने की गड़बड़ी हुई वो चाहिए थी। ठीक है, तो प्रॉफिट में गड़बड़ी कितने की हुई है, टोटल टोटल गड़बड़ी हुई है हमारी 7,200 की। ठीक है, तो इस गलती की वजह से हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को सही करके बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 7,200 का प्रॉफिट है, और इसको जो हमारा ये मतलब कुल मिला के 7,200 के प्रॉफिट में गड़बड़ी आई, ठीक है, वो एक्चुअल में कैसे जाता, वो जाना चाहिए था 1:2:3 में। तो हम ये प्रॉफिट को बांट के दिखा रहे हैं 1:2:3 में। तो हमने 7,200 को क्या करा, 1/6 कर लिया, 7,200 का 2/6 कर लेंगे, और 7,200 का 3/6 कर लेंगे। ठीक है, तो ये निकाल लोगे बस, 7,200 गुणा 1/6, 7,200 गुणा 1/6, 1,200 रुपए। ठीक है, फिर 7,200 गुणा 2/6, 2,400, 12 की टेबल चल रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3,600 आ जाएगा। तो आपका जो प्रॉफिट था वो इस तरीके से बढ़ना चाहिए था, 1,200, 2,400 और 3,600। ठीक है, इस तरीके से जाना चाहिए था आपका प्रॉफिट। ठीक है, ये इस तरीके से जाना चाहिए था प्रॉफिट आपका, बट गलती से क्या हुआ, बी में क्या करते हैं, रॉन्ग एंट्री करते हैं। ठीक है, रॉन्ग एंट्री में हमारे साथ क्या हुआ, ड्यू टू एरर, ड्यू टू एरर आईओडी गिवन एज, आईओडी गिवन एज, गलती की वजह से हमारा आईओडी गया। कैसे गया, देखो 7200 का जो हमने आईओडी निकाला था, कितना, 2,400, 2,400 और 2,400 निकाला था। ठीक है, तो बस इसको यहां पे कर दोगे 2,400, 2,400 और 2,400 कर दोगे आईओडी। ठीक है, बस इतना आपका ये गड़बड़ी हुई थी बस। ठीक है, तो ये आईओडी आपने हटाना है इसमें से, तो करेक्ट एंट्री के हिसाब से हमने क्या बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया, और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, हमारा आईओडी आ गया। ठीक है, बस सी एंट्री में क्या करते थे, ए माइनस बी करते थे, ए माइनस बी कर दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,200 आ जाएगा, यहाँ पे डैश, और यहाँ पे भी 1,200 आ जाएगा। ठीक है, तो बस यहां से ये चीज लेके चल लोगे आप।
ठीक है, यहां से हमारा क्या आ गया, डिफरेंस आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब बस क्या करना है, आईओडी कौन सी साइड रहता है, आईओडी कहाँ रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगा, और ये कहाँ रहेगा, डेबिट साइड रहेगा। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया आपका, इसमें ये वाला बड़ा है तो ये डेबिट का हो गया, ये क्रेडिट का हो गया। ठीक है, बस यहीं से देख के जर्नल एंट्री पास कर देना। ठीक है, यहीं से देख के हमारी क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, बना देते हैं जर्नल एंट्री, फॉर्मेट बना लो जर्नल एंट्री का। क्या रहता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट में क्या क्या रहता है हमारे पास, डेट, फिर पर्टिकुलर, ठीक है, फिर एलएफ, फिर डेबिट, और लास्ट में क्रेडिट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो यहां पे आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ये आ गया। तो बस इसके हिसाब से कर दो एंट्री। क्या करना है हमें, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट आप लोगों को पता है, 1200 यहां पे है, 1200 यहां पे है। ठीक है, बस नरेशन अगर लिखनी होगी तो उसमें लिख देना एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, एक बार पूरा देख लो क्वेश्चन क्या करा। हमने पहले स्टार्टिंग करी थी कि हमने पिछले बार में क्वेश्चन करे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, आज हमें करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्या क्वेश्चन करने थे हमें कि आईओडी गिवन अननेसेसरी, क्या करा है हमने, आईओडी अननेसेसरी पे कर रखा है। ठीक है, तो जब अननेसेसरी पे कर रखा है तो करेक्ट एंट्री में क्या होगा, हम आईओडी हटाएंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, आईओडी अगर नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता। ठीक है, फिर दूसरा हमने रॉन्ग एंट्री में करा, रॉन्ग एंट्री में क्या करा, आईओडी डिस्ट्रीब्यूट करा। आईओडी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने क्या करा, एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन में हमने क्या क्या चीजें देखी, क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास पार्टनर्स हैं 3, उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की ड्राइंग करी है। ठीक है, और उसको डिस्कवर जो करा हमने वो इस तरीके से करा कि भाई आईओडी हमने निकाल लिया पहले, इसकी वजह से ही हमें प्रॉफिट में गड़बड़ी पता चलती। ठीक है, तो प्रॉफिट में जो गड़बड़ी पता चलती वो कैसे पता चली, हमने निकाला आईओडी 2400 2400 और 2400 आ रहा था, तीनों का टोटल जो करा वो 7200, मतलब प्रॉफिट में जो गड़बड़ी आई आईओडी देने की वजह से, आईओडी नहीं देना था। ठीक है, तो वो जो दिया हमने उसकी वजह से जो गड़बड़ी आई होगी 7200 की आई होगी। ठीक है, तो हमने यही 7200 क्या करा, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 7200 यहाँ पे लिखा। अब अगर आईओडी नहीं बांटते तो ये 7200 जाता हमारा प्रॉपरली इनके रेशियो में, 1:2:3 में। ठीक है, फिर हमने आईओडी दिखाया कि इसकी वजह से हमारा 2400 का जो आईओडी दिया गया है। ठीक है, बस फिर उसके बाद क्या करना था हमें, इनको कैंसिल करना था अमाउंट को, ए माइनस बी करा हमने, और क्या आता है, आईओडी आपका क्रेडिट में आता है, ये क्रेडिट में आ गया और ये डेबिट में आ गया। ठीक है, बस इस तरीके से होता है। ठीक है, अगला कर लेते हैं। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना कि आईओसी मैंने क्या बताया था, क्रेडिट में बताया था, इसमें आईओडी भी क्रेडिट में बता रहा हूं, तो इसको इस तरीके से याद रख लेना कि क्या चीज, आईओडी हम कैंसिल कर रहे हैं, तो जब कैंसिल करेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। इस तरीके से याद कर लेना क्या चीज। अगर एक नोट लिखना चाहो तो नोट में ये लिख लेना कि इफ, नोट लिखे लो, देखो एक नोट लिख लो, क्या लिखेंगे, इफ आईओडी इज गिवन मोर, या if IOD is given unnecessarily, if IOD is given unnecessarily, then we, हम क्या कर देते हैं, we just opposite the entries, we just opposite, we just opposite the entries and IOD comes in credit। ठीक है, इस नोट को याद कर लेना। ठीक है, और फिर भी अगर डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। ठीक है, तो वहां पे बता दूंगा मैं। ठीक हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगली वीडियो में देखें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं इसमें भी, राम है, मोहन है और सोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:1:1 का। ठीक है, राम विड्रू 3000 एवरी मंथ, राम निकाल रहा है 3000 रुपए एवरी मंथ, मोहन निकाल रहा है 4000 एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 6% पर एनम का वॉच चार्ज। व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जबकि पार्टनरशिप डीड क्या थी, साइलेंट थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, तो बस क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, पर्टिकुलर, राम,
मोहन, सोहन, और यहाँ पे क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला, ये आ गया दूसरा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ पे लिख लो पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स राम, मोहन, सोहन, और यहाँ पे क्या आ जाता है, टोटल आ जाता है। यही करते हैं। तो करेक्ट एंट्री में क्या करना है हमने, करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री में हम क्या करते हैं, देखो करेक्ट एंट्री में हमने आईओडी नहीं देना था, तो आईओडी कैलकुलेट कर लो पहले। आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है पहले राम का। ठीक है, राम का कितना है आईओडी, राम का जो आईओडी है कितना है, राम का आईओडी आपके पास है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले राम का कर रहे हैं। ठीक है, राम का आईओडी कितना है आपके पास, कह रहा है 3000 एवरी मंथ। तो 3000 इंटू 12 तो होना ही है टोटल ड्राइंग के लिए, इंटू 3000 इंटू 12 हो गया, इंटू 6% कह रहा है, तो 6/100 आ जाएगा, और डेट नहीं दी गई है तो 6/12 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही किसका निकाल लोगे, वैसे ही मोहन का निकाल लोगे। ठीक है, मोहन का कितना है, 4000 एवरी मंथ है। ठीक है, इंटू 12 तो होना ही है, पूरे 12 मंथ्स का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6/100 हो गया, और लास्ट में 6/12 हो जाएगा, क्योंकि मंथ्स नहीं दी गए। कैलकुलेट कर लो इसको, कितना है, 3000 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200। ठीक है, कितना हो गया, 1080 रुपये। यहाँ पे कितना हो गया, 1080 रुपये। ठीक है, फिर दूसरे वाले का देखो, 4000 इंटू 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 1200, कितना आ गया, 1440 रुपये। ठीक है, तो बस इसके हिसाब से यहां पे लिख लो क्या करना है। ए में करेक्ट एंट्री में अब आईओडी नहीं देना था, हमने क्या करा है, पार्टनरशिप डेट साइलेंट थी, तो हमें आईओडी नहीं देना है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज, प्रॉफिट किस तरीके से जाना चाहिए था। देखो पहले टोटल प्रॉफिट कितने का है। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 1440 और 1080 को जोड़ लेना। ठीक है, 1440 और 1080 को जोड़ लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2520 रुपए। ठीक है, तो 2520 हमारा जाना चाहिए था, कौन से रेशियो में जाना चाहिए था, 2:1:1 में। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ 1440 और 1080, ये जो हुआ आपका हुआ 2520, इसको डिस्ट्रीब्यूट होना था, शुड हैव बीन, शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारा क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से 2:1:1 में, 2:1:1 में। तो क्या करोगे, 2520 को बांट दोगे 2/4, बांट दोगे 1/4, और 2520 को बांट दोगे 1/4 में। तो बस इस तरीके से कर देना था हमें। ठीक है, कर दो, 2520 इंटू 2/4 इज इक्वल टू 1260 रुपए। ठीक है, और 2520 इंटू 1/4 आ जाएगा 630, और ये भी 630, तो इस रेशियो में जाना चाहिए। ठीक है, तो बस इस रेशियो में बांट दो, 1260 630 630, 1260 630 630। ठीक है, बस इतना करना था। तो ये क्या था हमारा, ये करेक्ट एंट्री थी कि इस अमाउंट में ये बटना चाहिए था। तो यहाँ पे इसको डबल लाइन से क्लोज कर दोगे, डबल लाइन से क्लोज करने के बाद यहाँ पे डालोगे पार्ट बी, और पार्ट बी में क्या करना था, रॉन्ग एंट्री करनी थी। ठीक है, और रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ, ड्यू टू ओमिशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज, गलती की वजह से जो हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो चीज यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे ड्यू टू ओमिशन, ठीक है, यहां पे करेंगे ड्यू टू ओमिशन या एरर, आईओडी, प्रॉफिट नहीं आईओडी, यहां पे तो आईओडी दिया ना हमने, गलती से आईओडी दिया था, तो ड्यू टू एरर आईओडी गिवन एज, ड्यू टू एरर आईओडी गिवन एज, कितना आईओडी और कैसे करके दिया हमने, देखो 2520 का था आईओडी। ठीक है, और आया था आपका
राम और मोहन का 1080 और 1440, 1080 और मोहन का 1440 रुपये। बस ये करना था हमें, ठीक है। तो बस इतना होने के बाद इसको क्या करोगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर दोगे। सी वाले का तो कुछ है नहीं, मतलब सोहन का, ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या करते हैं, फिर सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में क्या करते हैं, ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी का मतलब 1260 और 1080, 1260 माइनस 1080 कितना हो गया, 180 रुपए। 180 इसमें आ गया, और 1440 माइनस 630 कितना हो गया, 810 रुपए, ठीक है। और इसमें तो 630 है ये, ठीक है। बस इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये कहाँ पे हो जाएगा, ये देखो, इसमें ये देखना है कि अब आईओडी काय में आएगा, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया था, आईओडी अगर आपका क्या रहे, आईओडी अननेसेसरी नहीं दे दिया हो तो चीजें उल्टी हो जाती हैं, ठीक है। तो आईओडी कहाँ रहेगा, आईओडी हमारा क्रेडिट में रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ चली जाएगा, ये डेबिट में चली जाएगा, ठीक है। बस इसके हिसाब से कर लो इसको। इसमें कौन सा वाला बड़ा है, इसमें डेबिट वाला बड़ा है, ठीक है। और इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें क्रेडिट वाला बड़ा है। और इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें ऊपर वाला बड़ा है, डेबिट वाला बड़ा है, ठीक है। तो यहां से बस एक जर्नल एंट्री पास हो जाएगी हमारी, ठीक है। जर्नल एंट्री बना लेंगे, यहीं पे बना लेते हैं, आ जाएगी जर्नल एंट्री, ठीक है। फॉर्मेट में बना लेते हैं। क्या होता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जर्नल एंट्री, ठीक है। तो हम बना रहे हैं फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और साथ में क्रेडिट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी, जर्नल एंट्री आ जाएगी, ठीक है। और बस जर्नल एंट्री में एक ही एंट्री करनी है, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं, ठीक है। नाम वगैरह चीजें चेक कर लेना क्या क्या आना है उसमें। राम और सोहन डेबिट में, राम्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू में कौन आ जाएगा, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना कितना है, राम में है 180, सोहन में है 630 और टोटल में कितना है 810, ठीक है। बस इस चीज को कर ले, ठीक है। तो आपको यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी अगर जो भी आपको डाउट्स वगैरह होंगे उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी वो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में।